चलो बताओ, दो क्वेश्चन दो, बुक दो। ट्वेल्व नंबर को भी सॉल्व करना है नहीं? वाज मतलब बनाए हो कैसे कह रहे हो कि 11 हुआ तो 12 भी होना चाहिए? रफ में बनाए हो। देखो थोड़ा करते हैं, ऐसे पूछे हो तो बताएंगे ही। तो एक्सरसाइज 9.4 डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को हम लोग 11 तक सॉल्व कर चुके थे और 12 अभी सॉल्व करेंगे। तो 12 नंबर में देखो क्या दिया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। कोई गिला शिकवा? देखो सिचुएशन भी दिया हुआ है कि when y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2। y इक्वल टू कितना? 0 और x इक्वल टू 2। ठीक है बच्चा। अब आओ यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट द वेरिएबल। क्या करते हैं? सेपरेट द वेरिएबल। तो वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो इसमें, तो देखो बच्चा x इंटू, पहले लिखो सेपरेट द वेरिएबल, इसको एक बार लिख लेते हैं हम। ये तो उसका कंडीशन है और यहाँ पे यदि सॉल्व करेंगे तो सेपरेट द वेरिएबल, सेपरेट द वेरिएबल्स। तो सेपरेट करो तो क्या होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखो यदि dy इक्वल टू डी एक्स, और ये दोनों को भी राइट साइड भेजना पड़ेगा, तो dy इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो बच्चा dy इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाय x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, डी एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये जो है, अब ये क्या आ गया, कल जो बताए थे 11 नंबर में, ये फॉर्म ऑफ रेशनल फंक्शन है। इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले, एक मिनट, सबसे पहले यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू, उसको लिख सकते हैं x बाय ए बाय एक्स प्लस बी बाय एक्स माइनस 1 प्लस सी बाय एक्स प्लस 1। हम बोले थे कि जब भी इस तरह का हो और हमको ए बी सी का वैल्यू चाहिए तो लुका छुपी मेथड भी लगाते हैं। यहाँ लुका छुपी से भी सबको या तो एलसीएम ले लो, सॉल्व करो, वो भी है, या सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद देखो बोल रहे थे कि यदि हमको ए का वैल्यू चाहिए तो एक्स इक्वल टू 0 करो, 0 करने के बाद इसको ढक दो, 0 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 1 बाय माइनस 1 माइनस 1। ए का वैल्यू क्या आ गया? माइनस 1। बी का निकालो, x माइनस 1 इक्वल टू 0 करो तो x इक्वल टू, रे बच्चा 1 आ गया। वो ये बीच वाले को डिलीट करो, मतलब ढक दो, इसको ढक दो, तो 1 प्लस 2 1 बाई 2। बी का वैल्यू क्या आ गया? 1 बाई 2। इस तरह से x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 1, इसको देखो माइनस 1 माइनस 2 माइनस प्लस 2, ये भी 1 बाई 2। ये आ गया हम लोग के पास डायरेक्ट। अब इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इसमें इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट द फंक्शन, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेट करेंगे तो dy इक्वल टू, देखो बच्चा dx डिवाइड बाय x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। देखो अब तुम खुद से करो, इसको क्या करो, ये इतना इक्वल टू, यहाँ नहीं है तो कुछ क्या है 1 ऐसे बोल सकते हैं, इंटू डी एक्स, ये 1 बाय एक्स इंटू एक्स प्लस, ये सब के स्थान पे ये रख दो और सेपरेट करके इंटीग्रेट कर लो। 1 बटा एक्स का लॉग एक्स, 1 बाय एक्स माइनस 1 का लॉग मोड ऑफ एक्स माइनस 1, ये होगा। एक बार सिचुएशन रखेंगे क्या, x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2 तो y बराबर 0। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। तो खुद से करो, डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। देखो 13 नंबर का दिक्कत है, हाँ उसमें क्वेश्चन गलत रॉन्ग दिया हुआ, पहले उसको सही करो। पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते वहीं बताएंगे क्यों क्या रॉन्ग है। ठीक है, क्वेश्चन में रॉन्ग नहीं है, वो कंडीशन रॉन्ग दिया हुआ है।
जैसे 13 में cos इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए दिया हुआ, ठीक है बच्चा। देखो यहाँ पे कंडीशन दिया है y इक्वल टू 1, जो y इक्वल टू 1 दिया है ये 1 नहीं होके क्या होगा 2। सब आदमी देख लो अपने अपने बुक में, सही कर लो। क्यों नहीं होगा वो बात हम अभी बात करेंगे आगे। देख लो सब बुक में, y इक्वल टू क्या है, उसको 2 करो, 1 को काट के क्या करो 2। तो अब देखो आखिर हम 1 भी ध्यान में रखेंगे, देखेंगे कि कैसे गलत है। हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले सेपरेट द वेरिएबल, क्या करो सेपरेट द, बोलो तो कैसे सेपरेट करोगे, बोलो बच्चा। हाँ, सेपरेट द वेरिएबल्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स ए, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ए इंटू डी एक्स, कॉस इनवर्स ए इंटू, कोई गिला शिकवा। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेट द फंक्शन, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन डी वाई बाई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स ए इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या है, कांस्टेंट है, कॉस इनवर्स क्या है बच्चा, कांस्टेंट है डी एक्स। रे बच्चा डी वाई का इंटीग्रेशन वाई और कॉस इनवर्स कांस्टेंट है तो बाहर, और ये एक्स प्लस एक कांस्टेंट भी आएगा सी, वाई इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स ए प्लस सी। अब सिचुएशन का बात करो, व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू, अभी हम 2 किए हैं हाई 1 लेंगे तो आंसर नहीं आता, 2 लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ रखेंगे तो ये आ गया 2 इक्वल टू एक्स 0 इंटू कॉस इन्वर्स ए प्लस सी। तो ये बच्चा 2 इक्वल टू 0 इंटू कॉस इन्वर्स 0, सी आ गया, मतलब कांस्टेंट का वैल्यू क्या आया 2, कांस्टेंट वैल्यू क्या आया 2। तो ध्यान समझो। अब यदि इसमें रखो इक्वेशन में जो है y इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस 2, ये 2 को राइट साइड लाओ। देखो आंसर में दिया हुआ है कॉस y माइनस 2, यदि हम y को 1 लेंगे तो कभी भी पॉसिबल है y माइनस 2, यहाँ भी तो जो 1 ही तो होगा, आंसर 1 रहेगा, तो इसलिए हम लोग 2 किए। ये x को इधर लाओ तो y माइनस 2 बाय एक्स, यहाँ आ गया कॉस इनवर्स ए। देखो कॉस इनवर्स को इधर लाओगे तो आ गया कॉस y माइनस 2 बाय एक्स बराबर ए, यही क्या है आंसर है। दिस इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो इस तरह से तुम सॉल्व कर सकते हो। एक बार कॉपी करो तो जल्दी। रे बच्चा और क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। क्वेश्चन कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। कहते एक पॉइंट दिया हुआ है जो कहाँ से पॉइंट पास करता है, बोलो बच्चा। अरे पॉइंट दिया है ओरिजिन 0 0 जो उससे पास करता है वो इक्वेशन, हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज। तो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ y डैश इक्वल टू ई पावर x साइन x, ये तो तुम लोग को हो जाना चाहिए। देखो क्या, तो अब यहाँ पर सबसे पहले ऊपर ही जैसा क्वेश्चन है, इसका मतलब x का मान 0 तो y का भी मान क्या है 0। देखो पासिंग का मतलब होता है कि ये जो अभी हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करके इक्वेशन निकालेंगे, तो इक्वेशन निकालने के बाद उस इक्वेशन को इस ओरिजिन से पास करा देंगे तो कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा, कांस्टेंट रख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन इसका बड़ा आ जाएगा, कहो कैसे जाएगा, देखो ये या देख लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्यू, इसका मतलब क्या होगा डी वाई बाई वाई डैश का मतलब क्या मीन्स क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स ई पे पावर एक्स इंटू साइन एक्स। सेपरेट द वेरिएबल, सेपरेट द वेरिएबल्स। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो बताओ इंटीग्रेटिंग द फंक्शन। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है रे, इंटीग्रेटिंग ऑन
बोथ साइड। इस समय देखो कितना आगे रहता है। देखो बच्चा, ये इसका तो वह हो जाएगा, इसमें क्या लगाएंगे, आइलेट, इन्वर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो साइन एक्स बाहर, ई पावर एक्स, लेकिन जानते हो इसीलिए ये थोड़ा अच्छा हो जाता है, 2 बार इंटीग्रेट करना होगा। क्या करना होगा, डू योर सेल्फ कर दे ना भाई। देखो नहीं रे, यहाँ ई पावर एक्स डी बटा डी एक्स साइन एक्स का डी सी। अरे क्वेश्चन भारी नहीं है, तुम मन में बैठा लिए हो। देखो वह बराबर साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, साइन का डी सी क्या होगा, कॉस एक्स ई पावर एक्स का ई पावर एक्स। फिर एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो इसमें, ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स, बिग ब्रैकेट दो, ई पावर एक्स बाहर आएगा, कॉस एक्स बाहर आएगा, क्या आएगा बाहर, कॉस एक्स। उसके बाद लबर लबर करता है, यहाँ पर ई पावर एक्स डी एक्स, डी बटा डी एक्स। एक थप्पड़ मार देगा, नाच की गिर जाएगा, कहेगा कि सर जी मार देते हैं। देखो यहाँ पर अब इसको इंटीग्रेट करो, यहाँ पे क्या आएगा, y इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस, माइनस बाहर में रहने दो, अंदर का काम करो पहले। ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स अरेंज कर लिए। देखो साइन का कॉस का डीसी माइनस, माइनस माइनस प्लस, तुम लोग समझ गया होगा बात को, माइनस माइनस प्लस, ई पावर एक्स इंटू, एक बात तुम लोग कहोगे बात, ये माइनस को अंदर ले जाओ, y इक्वल टू, और ये सब चीज़ कर देते, वो कांस्टेंट भी दे देते हैं, y इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ई पावर एक्स कॉस एक्स। तुम लोग को जो कहते हैं ना डू योर सेल्फ, लगता होगा सबसे भारी क्वेश्चन यही है, छोड़ देते हैं सर। देखो बच्चा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इंटीग्रेशन है डी वाई, है ना। तो y इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई पावर एक्स कॉस एक्स, इसको बोलते हैं डी वाई प्लस सी। डी वाई का y होगा, y इधर आएगा तो y प्लस, अभी एक बार, इतना भी जल्दी नहीं, ई पावर एक्स कॉमन लो लो, क्या आएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। रे बच्चा, इसको y प्लस सी लिखेंगे, इधर आएगा तो y प्लस वाई, ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कहता दिस इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन नाम नहीं दिया, पी ए पासिंग थ्रू, ये जो कर्व का इक्वेशन आया ये पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0 पॉइंट से। अरे भाई जहाँ x है वहाँ 2 इंटू 0 बराबर ई पावर 0 साइन 0 कॉस 0 प्लस सी। देखो ये 0 1 पावर 0, ई पावर 0 का मान क्या होता है 1 साइन 0 0 ई कॉस 0 1 प्लस सी। देखो मिला जुला के क्या हुआ, यहाँ पे इक्वल टू -1 प्लस सी, इसीलिए सी का वैल्यू क्या आ गया, बात समझा, माइनस में इधर जाएगा तो इधर उधर कर दिए, अब हो गया अब इक्वेशन। तो हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन, हेंस इक्वेशन ऑफ कर्व, यही ना पूछा है रे, देखो ना इक्वेशन ऑफ कर्व, हेंस रिक्वायर्ड कर्व, बोलो ना भाई, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व। ये क्या आ गया बच्चा, देखो यहाँ पे 2y इक्वल टू ई पावर साइन ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी का मान, कोई गिला सिकवा, मौज करके लिखो बच्चा। कहा सर बोले बनाओ, तो कह रहे सर जी डू योर सेल्फ। तो आओ बच्चा सुनो, कोई बुधियार जाके पीछे वाला बोल को बंद करो। तो बच्चा 16 नंबर का देखो,
देखो हम थोड़ा ही इसको करेंगे, तुम लोग खुद करना। कितना नंबर एक्सरसाइज है? 9.4 का। देखो कहता है फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई, एक मिनट, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2। सेपरेट द वेरिएबल करो तो, सेपरेट द वेरिएबल्स। बोलो बच्चा सेपरेट करो x, और x को राइट साइड भेजना होगा। देखो y dy को यहाँ रखो, y dy को, और y प्लस 2 को इधर लाओ। ठीक है बच्चा? और x प्लस 2 को यहाँ रहने दो, और इधर से dx को लाओ, और x मल्टीप्लाई में आएगा तो डिवाइड में जाएगा। ध्यान समझो, इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोर्ड। इंटीग्रेशन थोड़ा हम कर देते हैं जिससे तुमको दिक्कत ना हो। देखो बच्चा, ये जो y बटा y प्लस 2 है dy इक्वल टू, ये अलग अलग डिवाइड कर दो, x बाय एक्स प्लस 2 बाय एक्स डी एक्स। एक बात यहाँ ध्यान समझो, ये रे बच्चा, या तो तुम इसको पुट कर लो, क्या करो, या पुट कर लो, या 2 एक बार ऐड कर दो, 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 2 यदि हम ऐड कर देते हैं, 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देखो एक बार ऐड करने में डिवाइड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट जो किया है उसमें डिवाइड कर दो, और अलग अलग क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। ये देखो बच्चा, ये तो कट गया, एक बार dx आ गया, एक बार 2 कॉमन ले लो और 1 बटा x आ जाएगा। ठीक है, ये भी देखो कैंसिल हो जाएगा, dy हो गया, 2 कॉमन ले लो, 1 बटा y प्लस 2 आ गया। कोई दिक्कत? दोनों तरफ क्या करोगे बच्चा, x प्लस 2, इसका भी इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, x प्लस 2 लॉग मोड x। देखो ये जो सॉल्व करोगे जो आएगा उसको पास करा दो। देखो ना ये भी y माइनस 2 लॉग मोड ऑफ y प्लस 2। देखो जब बनाते हैं ना लगता है इसको भी काहे छोड़ेंगे, बना ही देते हैं। देखो बच्चा, अब देखो कहता है कि पासिंग थ्रू पॉइंट, ये सुनो, इसको थोड़ा और एक लाइन ले जाओगे तो ये जो माइनस, ये जो पावर है इसको इस पर चढ़ जाएगा। तो देखो बच्चा, y ये x आएगा इधर तो माइनस x, लेकिन इसको राइट साइड भेज देते हैं। रे बाबू, हे जो 2 वाला है पीछे का, ये इस पर चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत? n लॉग m होता है ना, लॉग m पे पावर n डे, तो ये वाला इस पर आ जाएगा, तो आ गया लॉग एक्स स्क्वायर। मोड को ख़त्म करो, प्लस एक्स स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही है, ये राइट साइड आएगा तो ये भी प्लस 2 आएगा, उसके भी 2 को भी इसके टोपी पे ले जाके चल जाते। समझ रहे बात को, y प्लस 2 का स्क्वायर, ये समझा? उधर गया प्लस, फिर वो टोपी। अब देखो लॉग m प्लस कांस्टेंट भी है प्लस c। देखो बच्चा, y माइनस एक्स इक्वल टू, y माइनस एक्स इक्वल टू, y माइनस एक्स इक्वल टू, रे बाबू ये लॉग m प्लस n है तो क्या हो जाएगा, कुछ एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2 का। कोई गिला सिकवा? थोड़ा भी नहीं सर। तो जब गिला सिकवा नहीं है, प्लस में c है, ये किससे पास करता है, पासिंग थ्रू पॉइंट। 1 माइनस एक्स का मान 1, वाई का मान -1। यहाँ देखो y का मान -1, x का मान कितना रे, 1, तो -1 इक्वल टू, देखो लॉग 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, देखो -1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c, इसका मतलब कितना, ये देखो -1 -2 इक्वल टू, ये सब देखो -1 प्लस 2 क्या, 1 गुना 1 लॉग 1, कहानी। इसका मतलब c का मान क्या आ गया, -2। इसलिए रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गया, हेंस रिक्वायर्ड कर्व है, इक्वेशन है जो भी है, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। देखो ये y माइनस रे बच्चा x इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर y प्लस 2 का होल स्क्वायर। कोई गिला सिकवा नहीं ना है, भारी नहीं लगता है कि हाँ लिख दिए नहीं सर भारी,
थोड़ा भी क्या रे बच्चा सब, इन्हें नहीं सोचा सर। अब बताओ यहाँ c है तो c का मान -2 है, इसको इधर लाओ, आ गया y -x + 2, यही आंसर में है। देखोगे ना प्यारा सा आंसर लहलहा रहा है। ठीक है बच्चा, लिखो थोड़ा जल्दी कॉपी करो तो। अब आओ बच्चा क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। पढ़ो तो एक बार। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। क्या दिया, एक पॉइंट दिया हुआ है, कितना दिया, 0 - 2 पॉइंट गिवन दैट एट एनी पॉइंट, एक पॉइंट है एट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ध्यान समझो, कोई पॉइंट है किसी कर्व पर, ठीक है, मान लेते हैं कि एक कर्व आ गया, ठीक है, ये कर्व का पॉइंट एक तो दिया हुआ है x, y, तो इधर लो पॉइंट अंदर में ले लेते हैं x, y, इस पे एक टेंजेंट लिया है, ठीक। बोलता है ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या बोला, कहता है कि दैट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट। इसका टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy/dx, जानते हो। जो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है dy/dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है, dy/dx। तो क्या कहता है अकॉर्डिंग क्वेश्चन में, dy/dx इंटू y कोऑर्डिनेट की x कोऑर्डिनेट इंटू y कोऑर्डिनेट। देखो ये y कोऑर्डिनेट क्या है, y है ना रे, इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, ये दिया हुआ। ध्यान समझो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या बोला कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू y कोऑर्डिनेट इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। अब देखो क्या करेंगे, सेपरेट करो, सेपरेट द वेरिएबल्स, तो y dy इक्वल टू x dx, इंटीग्रेट कर लो, y dy इक्वल टू x dx, इंटीग्रेट द फंक्शन लिख दिए। अब देखो इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, y² / 2 इक्वल टू x² / 2 + c, एलसीएम ले लो, y² / 2, इधर एलसीएम लोगे तो x² + 2c डिवाइड बाई कितना बच्चा, 2, ये 2 कैंसिल हो गया, y² इक्वल टू x² + 2c, ये क्या हो गया, y² - x² इक्वल टू 2c। किस पॉइंट से पास करता है ये, बोलो, किससे पास करता है, x, y। तो पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखो तो आंसर क्या है, क्योंकि ये कांस्टेंट को हम लोग जो है सी भी पूरा एक कांस्टेंट मान सकते हैं। तो यहाँ पर पास करेगा, देखो ये पासिंग थ्रू पॉइंट 0 - 2, ये इक्वेशन पास करेगा तो y कोऑर्डिनेट में -2 है, तो -2 का स्क्वायर -0 का स्क्वायर इक्वल टू 2c, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 2c। हम यही कह रहे हैं, ये जो 2c है कांस्टेंट मान लेंगे पूरा, तो c का मान आ जाएगा, वो जो कांस्टेंट है वो 4। यही बात हम तुमको बताना चाह रहे थे कि ये जो पूरा है ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। यदि यहीं से हमको कांस्टेंट C1 मान ले और यहाँ भी C1 मान ले, तो ये पूरा C1 को क्या बोल सकते हैं, C, वेयर 2C1 इक्वल टू C। ऐसा नहीं सोचना है कि 2 होगा, यदि सोचे भी 2 से भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझा बात को, हाँ, या लेकिन इक्वेशन में फ़र्क पड़ेगा ना, तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। तो अब C का मान आ गया 4, तो क्या बोलेंगे, देखो C1 आ गया कितना रे, C1 4 है ना आंसर। तो यहाँ पर हाँ बात तो बराबर है। देखो यदि C भी लोगे तो उससे कोई फर्क यहाँ पर रहने दो, क्या है, काहे इतना करना। क्योंकि बात में जो C का मान 2 आएगा, क्या आएगा, जो C का मान 2 है, 2C है, तो C बराबर क्या हो गया,
टू सी का ही मान 4 आ गया, वहाँ तो रख देंगे। हैंस रिक्वायर्ड, बात को समझ गया? रिक्वायर्ड इक्वेशन आर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2c है ना, तो यही 2c का मान 4 आ गया। हम ये सोच रहे थे कि बात को समझा कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो अब जो है टाइम हो गया, फिर हम लोग आगे क्लास में आगे पढ़ेंगे। बता ही देते, पहले नहीं बोल